Hi investors and traders, welcome back to the channel. Today is 14th of May 2024. अगर आपने मेरा कल का वीडियो एफएनओ के बारे में देखा था तो आपने मेरे जो रिसर्च थी उसको फॉलो किया कि नहीं किया। मैंने आपको बोला था हीरो मोटोकॉर्प. I told you about Bosch. I told you that Bosch looks extremely good to me. Have a look at it. 3.5% move in Bosch. उसके बाद मैंने आपको दिया था बजाज ऑटो. Have a look at Bajaj Auto and even it looks ready for a movement tomorrow as well. Bajaj Auto, a proper breakout is yet to come, but it has given a very beautiful breakout. Bajaj Auto, Hero MotoCorp. The next stock that I had given to you was Hero MotoCorp. Have a look at Hero MotoCorp. What a beautiful blast this stock had, right? So follow my research carefully. और अगर आपने इनमें से किसी में भी पैसा बनाया है तो थम्स अप दीजिए, बनता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आज सुबह मैंने ट्रेड दिया था BEML का. अगर आपने BEML में ट्रेड किया है, आप लोग लाइव मार्केट में दिए था, जब लाइव मार्केट ऑन था, व्हेन वी वर ट्रेडिंग विद यू, दैट्स द टाइम आई हैड गिवन BEML और इसने 3996 का हाई लगाया था और इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी कुछ यहाँ पे करीब 3800 के आसपास. 3800 टू 3990 200 पॉइंट का मूव इसने आपको डायरेक्ट आता हुआ दिखाई दिया था. तो अगर आपको इस तरह की रिसर्च चाहिए एंड यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग, यू कैन डू दैट. एंड उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ की लाइव सेक्शन पे जाइए. हम केवल 10 से 11 एक घंटे हम ट्रेड करते हैं. जस्ट 1 आवर वी ट्रेड फ्रॉम 10 to 11. आप यहाँ जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं. एवरी डे a lot of people join for live trading. You can go and listen to me here what trades I have given. So Bosch was on my radar, then I had Bajaj Auto, then I had BEML, IRCTC. These were my trades today. So I hope you all are learning and earning. And आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 बहुत सुंदर कैश के ब्रेकआउट स्टॉक्स. तो ये तीनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. इनमें से एक दो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बट अगेन आई हैव फिल्टर्ड आउट देम. जब मार्केट में करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 5-6% का करेक्शन हुआ, these stocks refused to fall. In fact, they showed a resilience and they were range bound. Some of them were range bound, some of them were building up over this period rather than going down. तो मैं 3 स्टॉक्स आपके लिए लेके आई हूँ. तो क्विकली हम बात करेंगे सबसे पहले वन आफ्टर द अदर. उसके अलावा भी मेरे पास 3-4 स्टॉक्स हैं, आप रडार पे रख सकते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टॉक्स देना चाहूंगी और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा. जो लास्ट स्टॉक है वो मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज द डेवलपमेंट्स आर रियली नाइस. सो सबसे पहले APL अपोलो की बात करेंगे. 25% का इनका ROC ही है. ROE इज अबाउट 22% और 44,000 के करीब की इनकी मार्केट कैप है. उसके बाद कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अबाउट 37.7% CAGR over last 5 years and company is paying a healthy dividend payout of 18.9%. Company's median sales growth is 23.7% of last 10 years. अगर हम इनके कॉन्स की बात करते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.1 times its book value and promoters holding has decreased by 7.5%. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हैं तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं लगातार. 208 जो 2021 में था वो बढ़ के अब इनका 280 करोड़ हो चुका है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से डिक्लाइन हुए फ्रॉम 8% to 6%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़त है. उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम सेल्स हो चुकी है इन लास्ट 10 ईयर्स. 2013 में सेल्स थी 2000 करोड़ की और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनकी सेल्स है 18,000 करोड़ की. तो दैट मींस द सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 9 times. Operating profits have also gone up by almost a similar amount, 9 times. Operating profit margins are almost stable, 8% to 7%. एंड अगर हम बात करते हैं EPS की तो EPS लगातार इनका बढ़ता जा रहा है. आप देखिए EPS को अगर आप प्लॉट करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS में बढ़त है. जो 2021 में 14.42 था वही 22 मार्च में बढ़ के 24.73 हो गया. मार्च 23 में बढ़ के 23 हुआ और उसके बाद अभी ये 26.30 है. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन EPS. उसके बाद हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की. तो बोरोइंग्स थोड़ी सी है बट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स, रिजर्व्स आर ग्रोइंग, बोरोइंग्स आर
ऑल्सो देयर इज अ स्लाइट ग्रोथ। और अगर बात करते हैं कंपनी, तो कंपनी इज कैश रिच, कंपनी इज प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर डेटर डेज की बात करें तो रिड्यूस होके जो 2013 में 40 दिन थे, जो 2020 में 23 दिन थे, वो घट के अब केवल 3 दिन रह गए डेटर डेज। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, वो थोड़ा सा एक कंसर्न है, 29.44% की है। अगर बात करते हैं एफआईएस ने, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, इवन डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो ये है पहला स्टॉक, विच इज APL Apollo. Now let's go to its chart and try to understand APL Apollo tubes. So this is how the chart looks like. The stock has been stagnant for a very long period. अगर आप देखेंगे, ये डेली चार्ट है। अगर मैं इसका कुछ समय से एक पैटर्न ड्रॉ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, ये जो स्टॉक है, दिस हैज बीन रेंज बाउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, और इसमें स्लो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप हर डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। डिप कहाँ तक होनी चाहिए? 1300 तक इसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, अगर मैं कोई स्टॉक आपको 1 साल के लिए देती हूँ, या 5 साल के लिए, या 10 साल के लिए देती हूँ, वो 5-10% करेक्ट होता है, बिकॉज मार्केट करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप आके लिखने लगते हो कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में नुकसान हो गया, इसमें नुकसान हो गया, उसमें नुकसान हो गया। आपको बोला है कि हर लोअर लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, अनटिल देर आर सम ड्रामेटिक चेंज, इन द सेंस कि कोई अगर फंडामेंटल चेंज हो जाता है, कोई पॉलिसी आ जाती है, कोई इस तरह का कुछ होता है, तब नहीं कुछ कहा जा सकता। बट गुड क्वालिटी स्टॉक यू कैन एक्यूमुलेट एट लोअर लेवल्स एनीवेयर। आई एम श्योर आज आपके पोर्टफोलियो में रिकवरी आ गई होगी। जगह जगह आप लोग जा जाके लिख रहे हो, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, दैट जो भी आपने स्टॉक दिए थे सारे नेगेटिव। तो मार्केट देखो ना, आप स्टॉक को क्यों देख रहे हो? मार्केट हैज आल्सो करेक्टेड। जब मार्केट करेक्ट होता है, तो स्टॉक्स तो करेक्ट होंगे ही होंगे, ये लाजमी है। बिकॉज मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स है, सेंसेक्स, ये सारे स्टॉक से बनते हैं। अगर पूरा इंडेक्स गिरा है, तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और आप बोलने लगते हैं कि मैंने करा, मैं तो रिसर्च दे रही हूँ आपको। अगर वो स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने केवल आपके साथ रिसर्च शेयर किया, राइट? अगर मार्केट करेक्ट होता है, स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा, कीप योर कैपिटल विद यू, उसमें थोड़ा और लोअर लेवल पे खरीद लीजिए, अगर आपको फंडामेंटल समझ आते हैं। चक्कर क्या है ना, आप लोग अपना कुछ नहीं करते, यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन समवन एल्स। अपनी रिसर्च करिए, जहां आपको लगता है लोअर लेवल पे आपको बाय और करना चाहिए, ऐड और करना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट सपोर्ट ले रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर अपनी रिसर्च कुछ नहीं करोगे, तो प्लीज, देयर इज नो पॉइंट राइटिंग एनीवेयर व्हाट एवर यू आर राइटिंग, नो वन इज गोइंग टू आंसर, राइट? अपने आप रिसर्च करिए, नहीं समझ में आता है तो योर चॉइस, बट धीरे धीरे कोशिश करिए, समझिए। इतने वीडियोस में बनाती हूँ, लेवल्स बताती हूँ आपको कि कहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और वो सब बताती हूँ। अब ये एक्यूमुलेशन जोन क्यों रहेगा 1300 का? क्योंकि बहुत समय तक इस स्टॉक ने, एपीएल अपोलो में, इसी जगह पे कंसोलिडेट किया था। जब ये नीचे गिरा था, तो इसी जगह कंसोलिडेट करके वापस जाने लगा था। तो हमको फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें 1635 के ऊपर, और अगर ये नीचे गिरता है टिल 1300, यू कैन ऐड सम मोर क्वांटिटी। टारगेट्स इसमें रहेंगे 1800 के, 1900 के, और 2000 के, आने वाले 1 साल में। ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जो है, वो मैं अभी 2-3 दिन पहले भी दिया था, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। 54 करोड़ की कंपनी है, 47 का पीई है, ROC is about 16.6, ROE is about 19.2. Company has delivered a good profit growth of 35% CAGR over the last 5 years. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। हैव अ लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, व्हाट फिनोमिनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एट 51-53%। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट इन 2 साल इनका नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। अगर हम ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस थोड़ा सा घट रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ रेड फ्लैग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके बाद अगर हम ईयर इन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, तो 7 सालों में इनका जो सेल्स है, वो ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स हो गया है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, तो वो भी बढ़ के इनके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए। ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस में थोड़ा डिक्लाइन है, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर ग्रोइंग, सो आर द बोरोइंग्स। मतलब बोरोइंग्स स्टेबल है, स्टैग्नेंट है,
और ये कैश रिच कंपनी है. डेफिनेटली द कंपनी इज कैश रिच. दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग कैश ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. डेटर डेज की बात करें तो 97 से घट के थोड़ा 66 पे आ गए हैं. और अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 85.61% है. FI इज अबाउट 2.34, DI इज अबाउट 3.59 एंड पब्लिक इज अबाउट 6.14%. चल के स्टॉक का स्ट्रक्चर भी देखते हैं. तो JSW Infra structure, right? This is a company. This is how it looks like. Have a look at it. It's honestly honoring the trend line, and again, it's getting ready for a fresh breakout. बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं पे बनेगी 260 के आसपास. और अगर ये स्टॉक गिरता है नीचे तो आप 240 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को. और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे 250 पे, 260 पे अगर आप बाय करते हो तो पहला टारगेट आपको 267 का आएगा. नेक्स्ट टारगेट 275 का होगा. उसके बाद आपको 300 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. लास्ट स्टॉक जो मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टाइड वाटर. क्योंकि इसके मैंने पूरे फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं किए तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. what does exactly the company do? Tide Water Oil Company Limited is a leading manufacturer and marketer of lubricants in over 65 countries around the globe. In India, it has been catering to both automotive and industrial segments since 1928 under the brand Vidol. The company manufactures a wide range of automotive lubricants in two-wheelers, passenger car, commercial vehicle, OEM oil, gear and transmission oils, greases, etc. अगर इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मशीनरी ऑयल, थर्मिक फ्लूइड्स, स्पिंडल ऑयल्स, टर्बाइन ऑयल्स, हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ऑयल्स एटसेट्रा. सो अगर इनके हम रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक सेल से इनके आते हैं 80% एंड अदर कंट्रीज अबाउट 20%. अगर हम बात करें इनकी कंपनी के नेटवर्क की, द कंपनी हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस through the extensive distribution network consisting of 50 distributors and over 6,500 direct dealers servicing about 50,000 retail outlets. All right, so this is how the company looks like. और उसके बाद हम बात करते हैं इनके बाकी के फैक्टर्स की. तो कंपनी इज reduced debt, it's almost debt free, healthy dividend they are paying out at 70.2% and company has poor sales growth. That's the only concern. अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स बढ़ के फ्रॉम 2020 जो 364 था वो बढ़ के 496 करोड़ की हो गई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़ा डिक्लाइन है. अगर हम EPS की बात करें तो उसमें भी थोड़ा डिक्लाइन है. तो कंपनी फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी गुड बट देयर कुड बी अ टर्न अराउंड इन द कंपनी. आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने डेट को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है एंड रिजर्व्स जो है लगातार इनके ग्रो हो रहे हैं. दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. और अगर हम कैश की बात करें तो दे हैव प्रोड्यूस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी and they are generating profits and profits are continuously growing year on year basis. Debtor days have gone down from 50 to 47 and अगर हम ROCE की बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं. प्रोमोटर्स की होल्डिंग बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाया है. आप देखिए 57 से बढ़ के ये 62% हो गई है. और जहां तक FIs की बात है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIs ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया. बट अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर. अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं. टाइड वाटर, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. राइट, ये इसका वन डे का स्ट्रक्चर है. इसका आई वुड लाइक टू शो यू द वीकली स्ट्रक्चर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई डोंट नो, आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल. सो दिस कुड बी अ कप एंड हैंडल in case you are looking at it more clearly. So this is your cup and this is your handle, and otherwise also the price is shifting in the upward direction, right? And the stock is ready for a breakout in the upward direction. So weekly chart में 1905 पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है. और अगर ये स्टॉक गिरता है कहीं पे 1400 के आसपास, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी गुड बट द कंपनी कुड बी और टर्न अराउंड कंपनी. तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1900 के ऊपर. एक्यूमुलेट मोर इफ इट गोज डाउन टू 1400 एंड अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो हमको टारगेट्स क्या दिखाई देंगे? 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 till about 3000. We can definitely look the
look for the targets. Time period कुछ रहेगा 1 साल का, और as I told you, when it goes down, you can accumulate more at the lower level and bring down your cost. Stay tuned for such research. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ये इम्पोर्टेंट है for this channel. Why? Because we want to reach out to more and more people. और जो लोग लॉस में है, trust me, the moment market will rebound, your portfolio will also turn green. अच्छे stocks को hold करने में आपको घबराना नहीं चाहिए. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि BEML जैसे ट्रेड्स कहाँ देती हूँ मैं, तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप. वी डोंट डू एनी account handling. We don't trade in your account. We don't do any tip. We don't provide any tip. We don't trade in crypto. We don't trade in any other instrument other than Indian instrument. And basically no Nifty, Bank Nifty call options also. We don't give that. With this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates, and do join me live tomorrow 10 to 11. Bye bye. Take care.